हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका इंट्रो पार्ट अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या लिख रखा है देखो, क्या कह रहा है कि ये फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, है ना, क्लोज इंटरवल -4 to 2 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए ना। रोल्स थ्योरम को अपन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। और इंट्रो पार्ट में अपन ने पढ़ा था रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। क्या रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए से बी से आर में डिफाइन है और एफ एक्स क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए बराबर क्या होना चाहिए, एफ बी हो, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है ना। रोल्स प्रमेय क्या होती है, लागू होती है। तो फिर रोल प्रमेय क्या कहती है, रोलेस की प्रमेय कहती क्या है कि ऐसे सी का अस्तित्व होगा, ऐसे सी का अस्तित्व होगा जो ओपन इंटरवल ए से बी में बिलोंग करेगा और एफ डैश सी इक्वल्स क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल्स क्या होगा, 0 होगा। तो करते हैं इसमें वेरीफाई, है ना। आसान है, कुछ ज़्यादा है, कुछ है नहीं आंसर में, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स टू -4 to 2 है ना। पहले अपन को कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी, अब हमने देखा कि एफ एक्स जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो क्या होगा, इस क्लोज इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना। फाइनाइट वैल्यू के लिए, एक्स की रियल फाइनाइट वैल्यू के लिए क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा ना, क्योंकि फाइनाइट रियल वैल्यू है -4 से 2 के बीच में, क्योंकि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन so fx is continuous in -4 to 2। इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी की मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एफ एक्स को का पहले आप एफ डैश एक्स निकालो, है ना। एफ डैश एक्स निकाला आपने, तो चूंकि एफ डैश एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ तो क्या आएगा, 2x + 2, है ना। इसका डिफरेंशिएशन 8 का क्या हो जाएगा, 0, है ना। फिर अपन देखते हैं कि एफ डैश एक्स जो है इस ओपन इंटरवल के अंदर फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट करता है क्या। तो अब देखो यहाँ x की जगह कोई मैं इनमें से वैल्यू रखूँ तो फाइनाइट होगा ना। गिवन हमें क्या देगा, रियल फाइनाइट वैल्यू देगा, चूंकि एफ डैश एक्स इज गिव्स ए फाइनाइट रियल वैल्यू इन वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 to 2। ठीक है, इसमें रियल वैल्यू दे रहा है हमें, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4 to 2। चलो, डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस भी है, कंटिन्यूस नहीं, डिफरेंशिएबल, सॉरी डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है जी। नाउ f -4, f -4 है ना, मतलब -4 की स्क्वायर प्लस 2 × -4, 2 × -4 -8 इक्वल्स -4 की स्क्वायर कितनी होगी, 16, -8 -8 माइनस के 16 इक्वल्स टू 0। चलो जी, f2 तो 2 की स्क्वायर प्लस 2 × 2 माइनस के 8, तो देखा 4 + 4 कितने हो गए, 8, -8 इक्वल्स कितने हो गए, 0। तो दोनों इक्वल है, इसलिए f -4 इक्वल्स टू है f2 इक्वल्स टू है 0, है ना। तो रोल्स थ्योरम के तीनों जो प्रतिबंध है उनको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रही है। ये जो क्वेश्चन है कंटिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल भी है और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी भी है ना। इसलिए रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल।
टू एप्लीकेबल था, तो अब वेरीफाई करना, टू वेरीफाई रोलेस थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम C बिलोंग्स टू -4 to 2, है ना। ओपन इंटरवल से एक ऐसा C बिलोंग, सम ऐसे C बिलोंग करेंगे सच दैट f डैश C इक्वल्स टू क्या जाएगा 0, है ना। और f डैश क्या है, f डैश x ये है, उसकी x की जगह क्या रख दूंगा, C रखूंगा, तो क्या जाएगा 2C + 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो 2C इक्वल्स टू -2, C इक्वल्स टू -2/2 कितना है, -1। बिलोंग कर रहा है क्या, देखो इससे बिलोंग कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, -4 to 2। इसलिए रोलेस थ्योरम वेरीफाइड इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्न उदाहरणों में से किन किन पर लागू होता है। अपन को जांच करके बताना है कि इन नीचे जो एग्जांपल दे रखे हैं इनमें से किन किन पर रोलेस थ्योरम जो है एप्लीकेबल है या नहीं है। वेरीफाई नहीं करना, अपन को बताना एप्लीकेबल है या नहीं है। एप्लीकेबल कब होगी, जब गिवन इंटरवल क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो और ये एफ ए इक्वल्स टू क्या हो, एफ बी हो, तो रोलेस थ्योरम क्या होती है, एप्लीकेबल। हमें सिर्फ यहाँ तक जांच करके बतानी है ना। इनमें से कोई सा नहीं होता तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। चलो देखते हैं आंसर में। नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, बॉक्स एक्स मतलब महत्तम पूर्णांक फलन। इसके बारे में आपको पता है, बहुत बार इसकी चर्चा कर ली। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होते हैं, इसके अंदर जो भी अपन वैल्यू पुट करेंगे वो अपने से जस्ट पीछे वाला या उसके बराबर क्या देगा, पूर्णांक देगा। जैसे बॉक्स के अंदर मैंने 4 रखा तो 4 से जस्ट पीछे नंबर लाइन है ना, पीछे का मतलब नंबर लाइन पे ना, ये 0 -1 -2 -3, इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना। नंबर लाइन पे जस्ट पीछे वाला या उसके बराबर इंटीजर देंगे, पूर्णांक देंगे। तो ये खुद पूर्णांक है तो ये 4 ही देगा, है ना। और जैसे मैंने रखा 4.1, है ना, तो इससे जस्ट पीछे पूर्णांक कौन सा होगा, 4 देगा। जैसे मैंने रख दिया माइनस के बॉक्स के अंदर रख दिया -0.5, तो -0.5 लगभग यहाँ आएगा। उससे जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन सा होगा, -1। तो ये जस्ट पीछे वाला क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है। इसको यूं समझते हैं कि जस्ट पीछे वाला है उसके बराबर वाला क्या देता है, इंटीजर देता है। चलो जी, और हमें ये भी पता है कि कंटिन्यूस नहीं होता ना, महत्तम पूर्णांक फलन होता है। आपने ढंग से देखिए था कंटिन्यूटी जब अपन ने पढ़ी थी, तो ये कंटिन्यूस नहीं होते हैं। तो सीधा थोड़ी ना लिखेंगे महत्तम पूर्णांक फलन है जो कंटिन्यूस नहीं होता, इसको शो करेंगे, है ना। देखो कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू क्या है 5 to 9, है ना, क्लोज इंटरवल। तो अपन इस इंटरवल्स के में से कोई एक पॉइंट लेंगे और उस पर क्या कर देंगे, शो कर देंगे कि ये कंटिन्यूस नहीं है। और उस पॉइंट पर अगर कंटिन्यूस नहीं है तो इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस नहीं माना जाएगा ना। अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है तो इस इंटरवल के सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। वो क्या होता है, सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस होता है। और किसी भी एक पॉइंट पे इस इंटरवल के अंदर कोई भी एक पॉइंट मतलब कोई बीच का नंबर पे कंटिन्यूस नहीं होता, तो अपन बोल देते हैं कि यार इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो मैं अपन क्या करेंगे, इस इंटरवल का कोई भी एक नंबर लेंगे, है ना, एट x इक्वल्स टू 6 ले लिया मैंने, बिलोंग कर रहा है किससे, इस इंटरवल से। इस पे मैं शो कर दूंगा कि ये कंटिन्यूस नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगी, रोल्स थ्योरम क्या हो जाएगी, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। आगे चेक ही नहीं करेंगे ना अपन, आगे चेक ही नहीं करेंगे, ये कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी और ये अब उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है ना। तो पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इस पॉइंट पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 6 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या आ जाएगा 6 माइनस h, है ना, क्या आ जाएगा 6 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे 6 माइनस x। तो क्या रखूँगा यहाँ पे 6 माइनस h। h बहुत छोटी क्वांटिटी है, h बहुत छोटी क्वांटिटी है जो 0 की ओर टेंड करी है। और 6 में से घटाऊंगा ना, जैसे h मान लेते हैं 0.001 है और उसको 6 में से घटाऊंगा मैं, तो 0.001 घटा दिया तो क्या आ जाएगा, लगभग क्या आ जाएगा 5.999 आ जाएगा ना।
अब यहाँ इसके अंदर 5.99 है और जस्ट पीछे वाला इंटीजर देगा तो वो क्या देगा, 5 दे देगा। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट आई ये। फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 6 प्लस fx, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिमिट निकालनी आती है आपको। 5.1 में अपने यही तो किया है, कंटिन्यूटी चेक इसी तरह से करते हैं। क्या हो जाएगा, f 6 प्लस h। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा वहाँ क्या रख देंगे, 6 प्लस h। अब ये 0.001 है, 6 में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 6.001। वो क्या दे देगा, जस्ट पीछे वाला इंटीजर क्या दे देगा, 6 दे देगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 6 नेगेटिव fx इक्वल्स डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 6 पॉजिटिव fx, इसलिए fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 6, इसलिए नॉट कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू 5 to 9, इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने इसकी फर्स्ट कंडीशन को ही फुलफिल नहीं किया। इस इंटरवल के अंदर ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और मैंने क्या लिया, इस इंटरवल का एक पॉइंट ले लिया, 6 ले लिया, उस पर क्या है, डिसकंटिन्यू है, नॉट कंटिन्यूअस है, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है ही नहीं। आगे वाली बातें अपन चेक नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलो जी, तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू बॉक्स एक्स है। इसी तरह इसका एक पॉइंट ले लेंगे ना, इस इंटरवल का एक पॉइंट लेके यूं दर्शा दोगे, आप खुद से कर लेना है ना। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर ये सेम क्वेश्चन ऐसे है, बस यहाँ जैसे पॉइंट मैंने 6 लिया, इनके बीच में पॉइंट क्या ले लेना, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो। यहाँ अपन 6 लिया, 7 भी ले सकते थे, 8 भी ले सकते थे ना, कोई भी पॉइंट ले सकते थे। चलो जी, अब है थर्ड नंबर, देखो क्या है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स क्या है, x² -1 और x बिलोंग्स टू क्या है, -1 से 1, -1 to 2, तो कंटिन्यूटी क्योंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, जो x के प्रत्येक परिमित वास्तविक मान के लिए, परिमित वास्तविक मान के लिए संतत है। इसलिए एफ एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2 में भी सतत है, में भी सतत है। पूरा रीजन दे दिया इसका सतत होने का ना। डिफरेंशिएबिलिटी, चूंकि एफ डैश एक्स इक्वल्स गया 2x, और एफ डैश एक्स जो है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल है 1 to 2 में परिमित रूप से विद्यमान है ना। इसलिए एफ एक्स अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरी देखते हैं, नाउ F1 है ना, F1 मतलब 1 की स्क्वायर -1 इक्वल्स टू कितना है 0, और F2 मतलब 2 की स्क्वायर -1 4 -1 तो कितना है 3। ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि F1 नॉट इक्वल्स टू F2। तीसरा जो प्रतिबंध है, तीसरी जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, रोलेस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, बता दिया। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहे हैं कि यदि f जो है फंक्शन -5 to 5 क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में डिफाइन है, कोई फंक्शन है, एक सतत फलन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और यदि f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो सिद्ध कीजिए कि f -5 डज नॉट इक्वल्स टू f5 है ना। तो देखो क्या है, एक फंक्शन है, सतत फलन है, कंटिन्यूस है, ठीक है। और यदि f डैश x किसी बिंदु पर शून्य नहीं है, 0 नहीं है, कह रहा है f डैश x किसी भी पॉइंट पर, इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं है ना। f डैश x कहीं भी 0 नहीं है, तो इस इंटरवल में भी 0 नहीं होगा, ठीक है।
तो सिद्ध कीजिए कि f माइनस 5 डज नॉट इक्वल्स टू f5, है ना। तो क्वेश्चन आधा है ना, आधा क्वेश्चन है। या तो ये यूं देगा कि f यदि f जो फंक्शन है एक सतत व अवकलनीय फलन है ना, मिस प्रिंट है इस किताब में, क्या सतत व अवकलनीय फलन है, दोनों होंगे सतत और अवकलनीय। या वो सीधा यूं ही देगा f है f जो फलन है एक अवकलनीय फलन है ना, अवकलनीय है तो वो सतत होता है अपने आप ही, है ना। अवकलनीय दे दिया, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये नोन है कि वो कंटिन्यूस भी होगा, है ना। बताया था मैंने आपको जब डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट की थी कि डिफरेंशिएबल कौन सा फंक्शन होता है, किसी कर्व पे अपन उसकी टेंजेंट ड्रॉ कर पाएँ किसी पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल होता है ना। अगर वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो हर पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, और टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब कहीं से भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है तो कंटिन्यूस तो है ही, ग्राफ टूटा हुआ नहीं तो वो क्या कंटिन्यूस तो है। तो ये बात नोन है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। उल्टा हमेशा सही नहीं होता कि कोई कंटिन्यूस तो डिफरेंशिएबल भी, उल्टा नहीं, है ना। डिफरेंशिएबल है तो ये नोन है कि कंटिन्यूस भी होगा। चलो जी आंसर में, चूंकि f माइनस 5 to 5 क्लोज इंटरवल टू r एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, इसलिए f माइनस 5 to 5 क्लोज इंटरवल टू r एक सतत फलन भी है, सतत फलन भी है, ठीक है, सतत फलन भी है। हाँ ठीक है, दो कंडीशन फुलफिल होगी, रोल्स थ्योरम की दो कंडीशन फुलफिल होगी। क्या होगी कि रोल्स थ्योरम ही क्यों अप्लाई कर रहा हूं सर, बोले ये क्यों नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम क्यों नहीं इसमें सोच रहे अपन, क्योंकि किसकी बात चली, देखो f डैश x किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है, जीरो नहीं है, f डैश जो है जीरो नहीं है, तो इसी की बात चलेगी, इसकी बात नहीं चलेगी। हिंट दे रहा हो, रोल्स थ्योरम में कहीं ना कहीं यूज होगी इसमें ना। तो आपने देखा ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, एफ ए बराबर एफ बी नहीं। अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो किसी पॉइंट पर क्या होगा, उस इंटरवल के किसी पॉइंट पर एफ डैश सी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि एफ एक्स जो है किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं है। जीरो नहीं होने का मतलब दो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तीसरी फुलफिल नहीं होगी, तीसरी फुलफिल नहीं होगी। देखो कैसे लिखते हैं इसको, यूं समझेंगे, है ना। माना एफ ए बराबर एफ बी है, मैंने सॉरी एफ ए की जगह क्या लिख रहा हूँ, माइनस एफ माइनस 5 और बराबर है f5 के, मैंने इसका उल्टा मान लिया ना। बराबर नहीं है तो सिद्ध करना था, और बराबर है मैंने मान लिया, और इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अपन सिद्ध करेंगे, और लास्ट में जाते जाते अपन क्या प्रूफ कर देंगे कि जो अपन ने माना था वो क्या है, गलत है, ठीक है। इसलिए रोले प्रमेय लागू होती है, तीनों कंडीशन फुलफिल होते हैं, क्या होती है, रोले प्रमेय लागू होती है। इसलिए रोले प्रमेय से एक कुछ ऐसे C बिलोंग्स टू -1 to -5 to 5 ओपन इंटरवल विद्यमान होंगे, जिसके लिए f डैश c इक्वल्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि f डैश x कहीं भी जीरो नहीं है, परंतु यह दिया है कि f डैश x कहीं भी शून्य नहीं है ना। शून्य किसी बिंदु पर शून्य नहीं है, कहीं भी शून्य नहीं है, मतलब किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं है। इस बात का विरोधाभास है कि f डैश c इक्वल्स टू जीरो। इस बात का क्या हो गया, विरोधाभास है कि f डैश c इक्वल्स टू जीरो। यह विरोधाभास हमारे गलत मानने के कारण आया, गलत मानने के कारण आया
जो हमने माना था कि f माइनस 5 इक्वल्स टू f5, इसलिए f माइनस 5 डज नॉट इक्वल्स टू f5 ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, स्टेटमेंट देना इसमें तो ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। मीन वैल्यू थ्योरम अपन को क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। ठीक है जी। यदि अंतराल 1, b क्लोज इंटरवल में fx इक्वल्स टू, ये फंक्शन दे दिया जहां a इक्वल्स टू 1 है और b इक्वल्स टू क्या 4 है, मतलब ये इंटरवल क्या है 1, 4 क्लोज इंटरवल, a की जगह 1 और b की जगह 4 पुट करेंगे तो ठीक है। रोल्स थ्योरम यहाँ से हटा दी, मीन वैल्यू थ्योरम अपन को वेरीफाई करनी है, तो इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा रहने दिया है ना। तो चलो जी लिखते हैं पहले, चूंकि आंसर में चूंकि fx इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3 कोमा x बिलोंग्स टू 1, यही लिख दो a कोमा b वेयर a इक्वल्स टू 1 कोमा b इक्वल्स टू कितना है 4 है। ठीक है, इसलिए तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये क्या इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 4। ठीक है, अब मीन वैल्यू वेरीफाई करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट होनी चाहिए कि f जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल से रियल नंबर में डिफाइन होना चाहिए, इस इंटरवल से रियल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, fx कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी ना। कंटिन्यूटी क्योंकि मैंने देखा fx एक क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, fx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन which is continuous for all x belongs to 1, 4। कंटिन्यूस होगा क्योंकि इसमें फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट कर रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी क्योंकि f डैश x इक्वल्स टू कितना है, f डैश x कितना है 2x माइनस 4, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है। फिर मैंने देखा कि f डैश x जो है ओपन इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल है, इसका ओपन इंटरवल में फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंशिएबल भी होता है। तो देखते हैं कि ओपन इंटरवल 1 से 4 से कोई भी 1 से 4 इस पॉइंट ओपन इंटरवल से है ना, इस ओपन इंटरवल से 1,4 से कोई भी पॉइंट यहाँ से उठा के इसमें रखूँ x की जगह, तो रियल वैल्यू देगा। क्या देगा, रियल वैल्यू देगा है ना। लिखूँगा मैं वही बात, क्योंकि f डैश x gives a real value for all x belongs to open interval 1, 4। इसलिए fx is differentiable in x belongs to 1, 4 ओपन इंटरवल। डिफरेंशिएबल भी हो गया, कंटिन्यूस भी हो गया। अब क्या चेक करना है, एफ ए नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए एफ बी। नाउ एफ ए का मतलब f1 इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ फंक्शन में x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो 1 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल्स टू, ये 1 की स्क्वायर 1 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 7 इक्वल्स टू माइनस के 6। समझा है ना, बी ए 1 की स्क्वायर 1, ये माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7 और एक में 7 गया तो माइनस के 6। ठीक है, एंड f4 इक्वल्स टू 4 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3। ठीक है, ये 16 प्लस के माइनस के 16 और 3 19 माइनस के 3, देखो बराबर नहीं है क्योंकि f1 डज नॉट इक्वल्स टू f4, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल। टू वेरीफाई, अब वेरीफाई करनी है मुझे, क्या करनी है, मीन वैल्यू थ्योरम क्या करनी है, सत्यापित करनी है। टू वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 4, इस इंटरवल से बिलोंग करेगा ना, C इस इंटरवल से बिलोंग करेगा,
such that f डैश सी इक्वल्स टू एफ बी, और बी की जगह रखूंगा 4, f4 है ना। देखो एफ बी माइनस एफ ए की जगह 1 अपॉन में बी माइनस ए, मतलब 4 माइनस 1। चलो जी, तो यहाँ कर रहा हूँ, देखो ना, यहाँ देखो एफ डैश एक्स कहाँ है, ये रहा। इस सी की जगह एक्स की जगह रख दूंगा सी, तो क्या दे देगा 2c माइनस 4। यहाँ एफ डैश एक्स है ये, और एफ डैश सी एक्स सी का मतलब जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख दूंगा सी, तो क्या जाएगा 2c माइनस 4 इक्वल्स टू एफ बी की वैल्यू, एफ फोर की वैल्यू कितनी है, एफ फोर की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, माइनस ये है ना। एफ वन की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, तो क्या जाएंगे प्लस के 6। कोई दिक्कत नहीं है ना। एफ फोर की वैल्यू माइनस 3, फिर ये माइनस का साइन आता है, ठीक है। फिर एफ वन की वैल्यू कितनी है माइनस 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 6 अपॉन में 4 माइनस 1 कितने हो गए 3, तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना है 1, तो 2c इक्वल्स टू 5, तो c इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 अपॉन 5/2 लगभग कितना था 2.5, 2.5 से बिलोंग कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है, बिलोंग्स टू 1,4 ओपन इंटरवल। इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। इस तरह से इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सत्यापित करेंगे। ये काम है कंटिन्यूटी चेक करनी, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी, और आगे आपको याद है बस रटा रटाया काम है। कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, एक फंक्शन मैंने लिखवा रखे हैं। डिफरेंशियबिलिटी उसको जो भी फंक्शन है उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, और फिर जो भी गिवन ओपन इंटरवल है उसमें अगर एफ डैश एक्स हमें क्या देता है रियल वैल्यू दे रहा है तो कंटिन्यू डिफरेंशिएबल भी है, ये चेक कर लेंगे। फिर मीन वैल्यू थ्योरम इस तरह से लगा देंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या करेगी, माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम अपन को वेरीफाई करनी है, ठीक है जी। दे क्या रखा है, अंतराल दे दिया, एफ एक्स बराबर ये दे दिया फंक्शन, ए और बी की वैल्यू दे दी, ये आधा क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ तक अपन हमको वेरीफाई करनी है, वो करते हैं पहले वो करते हैं ना आंसर में, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x, ठीक है, comma x belongs to a comma b where a equals to 1 comma b equals to 3। ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि x belongs to 1 comma 3, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल वेरीफाई करनी है, उसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं अपनी, इसकी कंटिन्यूटी, क्योंकि एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन which is continuous in x belongs to 1,3 क्लोज इंटरवल। रीजन दे दिया है ना, पोलिनोमियल फंक्शन है इसलिए इस इंटरवल के अंदर क्या होगा कंटिन्यूस होगा। और ज़्यादा रीजन देना चाहो विच इज फाइनाइटली, है ना, विच इज फाइनाइटली एग्जिस्ट इन इंटरवल, इसमें है ना। डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल्स कितना आएगा 3x², डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इसका, माइनस के 10x माइनस 3, डिफरेंशिएशन करना था ना, 3x² माइनस के 10x और माइनस के 3। अब देखा अपने, चूंकि एफ डैश एक्स गिव्स ए फाइनाइट रियल वैल्यू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3। यहाँ से 1 से 3 के बीच कोई भी मान यहाँ रखूँगा तो क्या देता है फाइनाइट रियल वैल्यू दे रहा है ना, इसलिए एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3। नाउ F1 रखूँगा तो 1 की क्यूब
-5 1 की स्क्वायर -3 इंटू 1 1 की क्यूब 1 5 -3 माइनस के 8 इक्वल्स टू माइनस के 7 F3 इक्वल्स टू 3 की स्क्वायर -5 3 की 3 क्यूब है ये 3 की क्यूब स्क्वायर -3 इंटू 3। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ 3 रख दिया। 3 की क्यूब 27 माइनस 9 पंज 45 और 9 माइनस के 45 और माइनस के 9 माइनस के 54 इक्वल्स टू माइनस के 27। देख लो 27 ठीक है। 3 की स्क्वायर 9 पंज 45 माइनस के 45 माइनस के 9 दोनों माइनस के तो माइनस के 54 है ना, और 27 में 54 गए तो माइनस के 27 दोनों बराबर नहीं हैं। देख लो क्योंकि F1 डज नॉट इक्वल्स टू F3 इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल। अब यूँ लिखते हैं है ना, अपन इसको यूँ भी लिख सकते हैं टू वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सच दैट, वो कंडीशन लिख देंगे ना, ये यूँ भी लिख सकते हैं नाउ बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट सम C belongs to open interval 1, 3 such that है ना, यूँ लिखते हैं कि बाय माध्यमान प्रमेय के द्वारा ऐसे कुछ C का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि F डैश C इक्वल्स टू F B की जगह क्या रखूँगा 3 माइनस FA 1 इक्वल अपॉन में बी मतलब 3 माइनस 1 रख दो। एफ डैश एक्स ये रहा, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा वहाँ क्या रख देंगे सी, तो क्या देगा ये 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू F3 की वैल्यू कितनी है माइनस के 27 माइनस ये फॉर्मूले में माइनस है, फिर F1 की वैल्यू कितनी है -7 तो प्लस के 7 अपॉन में 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2 लिख रहा हूँ सीधा ना 2 तो 3c स्क्वायर माइनस के 10c माइनस के 3 इक्वल्स टू माइनस के 20 अपॉन 2 माइनस के 10 तो 3 देखो माइनस के 20 बचे ना ऊपर 2 का डिवाइड कर दिया माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल्स टू 0 10 को इधर गया तो 3c स्क्वायर माइनस के 10c प्लस के 7 इक्वल्स टू 0। ये क्या है एक द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन है ना, मध्य बिंदु गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर देंगे ना। देखो 7 21 7 3 10 3c स्क्वायर माइनस के 3c माइनस के 7c प्लस के 10 प्लस के 7 इक्वल्स टू 0 3c कॉमन c माइनस 1 माइनस के 7 इक्वल्स टू 0 तो क्या c माइनस 1 और 3c माइनस के 7 इक्वल्स टू 0। इससे c इक्वल्स टू क्या आया, ये क्या इम्प्लाई करेगा c माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 3c माइनस 7 इक्वल्स टू 0। c इक्वल्स टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये जो 1 है इससे बिलोंग नहीं करा ओपन इंटरवल से ना, डज नॉट बिलोंग्स टू 1, 3। इससे क्या आएगा इससे क्या आएगा 3c इक्वल्स टू 7 और c इक्वल्स टू 7/3 है ना, 2.1 कुछ समझे है ना 2.1, हाँ ये बिलोंग करा इससे, ये बिलोंग्स टू 1, 3 क्योंकि 7/3 मतलब 2 पॉइंट कुछ आ रहा 2 पॉइंट है ना 2.333 तो इससे बिलोंग करा है ना। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड ये होगी मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आगे देखो क्या कह रहा है, यदि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 हो के लिए c बिलोंग्स टू इससे बिलोंग करने वाला एक c ज्ञात करो और एफ डैश सी क्या है 0 है। तो जगह चाहिए तो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, आप इसको पहले नोट कर लें फिर अपन इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलो जी कर लिया नोट, चलो देखते हैं सेकंड पार्ट इसका।
मीन वैल्यू थ्योरम तो यहाँ तक वेरीफाइड होगी। देखो अब देखो क्यों, चूंकि एफ डैश सी इक्वल्स टू क्या है 0, और एफ डैश सी क्या होगा देखो इसका 3c² माइनस के 10c माइनस के 3 इक्वल्स टू 0 है ना। इसका डिफरेंशिएशन करूँगा 3x² मतलब 3c², 10x, ठीक है। हाँ अब ये फैक्टराइजेशन तो होंगे नहीं, इसको कैसे करेंगे, द्विघात सूत्र से सोल्व करेंगे ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो c इक्वल्स टू माइनस बी कितना है -10, तो कितना आ गया प्लस के 10 प्लस माइनस √b² मतलब -10 की स्क्वायर -4, a की जगह 3 c की जगह -3 अपॉन 2a, a की जगह 3। ये कहाँ चले गए अपन 10th क्लास में, इसको सोल्व करें ना। चलो c इक्वल्स टू +10 प्लस माइनस 100 माइनस प्लस 36 अपॉन में 6, तो c इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस है ना 136 बट्टा 6, तो c इक्वल्स टू 136 के टुकड़े करूँ तो 136 के टुकड़े करूँ 2 6 दूनी 12 8 दूनी 16 2 34 2 17 1, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 34 और बट्टा में 6, 2 कॉमन लेके काट दिया तो कितना है 5 प्लस माइनस √34 बट्टा में 3, भी 2 कॉमन लिया और इससे काट दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये इससे बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो पहले √34 का मान आना चाहिए आपको ना, तो 5 c इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √34 का मान देख लो, आपको फटाक से 5 5 25 ये हो गया 10, 14 में से 5 गए तो 9.00 800 908 5.8 है ना, प्लस 5.8 अपॉन में 3 और यहाँ लिख दो चूंकि √34 लगभग बराबर है इसके 5.8 की, पूरा बराबर नहीं है, लगभग बराबर अपने आइडिया लगता है ना। तो देखो यहाँ जब 5 प्लस करूँ 10 में 3 का भाग दूँ 3.3 कुछ आएगा, इसके बराबर नहीं है ना, और माइनस वाला साइन लूँगा तो माइनस में जाएगा जब इसके बराबर नहीं है, तो अपन लिख देंगे तो c बराबर क्या लिख देंगे 5 प्लस माइनस 5.8 या √34 लिख दो, √34 बट्टा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 2 3 ओपन इंटरवल। बोले सर कैसे, थोड़ा सा दोबारा बताओ। जो 5 है ये ना, 5 और 5 कितने हो गए 10 में 3 का भाग दूंगा तो 3.3 कुछ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3 से बड़ा चला गया, प्लस वाला साइन लेते तो बड़ा चला गया 3 से, मतलब प्लस वाला साइन लूंगा तो इस इंटरवल में नहीं आएगा, ठीक है। माइनस वाला साइन लूंगा तो 5 माइनस 5.8 माइनस में वैल्यू जाएगी, और माइनस में वैल्यू में 3 से डिवाइड करूंगा तो भी माइनस में जाएगा, मतलब इससे भी पीछे चला गया ना। तो मतलब जो कोई भी चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, इस इंटरवल में सी आएगा ही नहीं, वो लिख दिया मैंने है ना। तो ऐसा कोई C विद्यमान C बिलोंग्स टू 1,3 विद्यमान नहीं है, जिसके लिए f डैश c इक्वल्स क्या हो जाए 0 है ना। मतलब मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। देख लो क्यों नहीं है, क्योंकि तीसरी कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई कि fa बराबर नहीं है f b बराबर नहीं था ना, इसलिए। तो यहाँ से भी पता चल रहा है और वहाँ से भी पता चल रहा था कि रोल्स थ्योरम इसमें लागू नहीं हो रही। यहाँ से भी पता चल रहा है कि f डैश c बराबर ऐसा कोई c है ही नहीं इस इंटरवल के अंदर जिसके लिए हो जाए, और ये नहीं होगा ही नहीं, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि प्रश्न संख्या 2 में दिए गए तीनों फलनों के लिए माध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच कीजिए। मतलब मीन वैल्यू जो थ्योरम है, माध्यमान जो प्रमेय लागू होती है या नहीं होती, उसकी जांच करनी है ना।
तो ये दोनों जब अपन ने फंक्शन जांच की थी, क्वेश्चन नंबर जो 2 आप दोबारा से देखोगे तो हमने देखा था कि नॉट कंटिन्यूस थे, ये नॉट कंटिन्यूस थे, ये भी नॉट कंटिन्यूस है, अपने वहां दिखाया क्यों है नॉट कंटिन्यूस ना, तो ये दोनों ही नॉट कंटिन्यूस हैं। तो इसमें मीन वैल्यू थ्योरम ये रीजन हो गया ना कि एफ एक्स जो फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर नॉट कंटिन्यूस है, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल होगी ना, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए भी हमें क्या क्या चाहिए, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए एफ बी, ये 3 कंडीशन होनी चाहिए तब वो होती है एप्लीकेबल। तो ये दोनों ही नॉट कंटिन्यूस हैं, तो मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, और नॉट कंटिन्यूस मतलब सतत नहीं है, कैसे दिखाएं सर, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाके देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में, एफ एक्स जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन इन x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल 1,2, और एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, दिखाया था वहाँ पे, जाके देख लेंगे अपन, दोबारा नहीं दिखाऊंगा, आप खुद से जाके क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे ना, डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू 1,2 क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल, ठीक है। और F1 डज नॉट इक्वल्स टू आया था F2, वहाँ पे देख लीजिएगा, सारा दिखाया ना, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है, क्या है, एप्लीकेबल है। वेरीफाई नहीं करना, हमें बताना है कि लागू होती है या नहीं होती, उसने ऐसा नहीं बोला वेरीफाई करो। अगर आपको वेरीफाई करना भी पड़े तो ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम थोड़ी ना, आप ये कर दोगे F C इक्वल्स टू एफ बी की जगह क्या रखोगे 2 माइनस एफ ए, मतलब 1/2 - 1, है ना, ये कर दोगे। अगर आपको सत्यापित करना है तो थोड़ा सा काम ये और आगे कर दोगे, और आपको लागू है या नहीं, है ना, जांच करनी है लागू होती है या नहीं होती, तो यहीं तक छोड़ दोगे, यहाँ छोड़ दोगे कि इसमें एप्लीकेबल है मीन वैल्यू थ्योरम इस क्वेश्चन में, और वेरीफाई करनी पड़े तो आगे ये काम और कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।